नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैदिक गणित विधि द्वारा सैकड़ा संख्याओं यानी कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जावे। वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करने की इस विधि में 3 अंकों की जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या का निकटतम आधार लेते हैं। संख्या अपने निकटतम आधार से जितने अंक अधिक है तो संख्या में उतने ही अंक जोड़ते हैं और संख्या अपने निकटतम आधार से जितने अंक कम है तो संख्या में से उतने ही अंक घटाते हैं। जोड़ घटाव करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को उतने ही अंक से गुणा करते हैं जितना कि संख्या का निकटतम आधार संख्या के मुख्य आधार का गुणा है। अब गुणा से प्राप्त संख्या अस्थायी तौर पर वर्ग का बायां भाग होती है। अब वर्ग के दाएं भाग के लिए उतनी ही संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जितना कि मुख्य संख्या अपने निकटतम आधार से अधिक या कम है। इस संख्या के वर्ग से प्राप्त संख्या अस्थायी तौर पर मुख्य संख्या के वर्ग का दायां भाग है। अब बाएं दाएं भाग को सही स्थिति में लिखते हैं। ध्यान रहे, दाएं भाग में उतने ही अंक होंगे जितने शून्य मुख्य संख्या के निकटतम व मुख्य आधार में है। अब दाएं भाग के बाकी अंकों को बाएं भाग की संख्या में जोड़ देते हैं और बाएं दाएं भाग की संख्या ही मुख्य संख्या का वर्ग होती है। तो चलिए इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 126, तो 126 का निकटतम आधार है 100 और 126 100 से 26 अधिक है। अब इसी 26 को 126 में जोड़ते हैं। 126 + 26 = 152, तो हमें प्राप्त होता है 152। क्योंकि 126 100 से 26 अधिक है इसलिए हमने 126 में 26 जोड़ा और हमें 152 प्राप्त हुआ। अब इसी 152 को 1 से गुणा करते हैं। 152 × 1 = 152, तो हमें प्राप्त होता है 152। 152 को हमने 1 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 126 का निकटतम आधार 100 है और 100 मुख्य आधार है और स्वयं का ही एक गुणा है। अब हमें जो 152 प्राप्त हुआ था उसे हम एक बार उत्तर का बायां भाग मान लेते हैं। अब हम 26 का वर्ग करते हैं। 26 × 26 = 676। हमने 26 का वर्ग इसलिए किया क्योंकि 126 अपने निकटतम आधार 100 से 26 अधिक है। अब हम 26 के वर्ग 676 को एक बार उत्तर का दायां भाग मान लेते हैं। तो उत्तर का बायां भाग 152 और दायां भाग है 676। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। चूंकि 126 के निकटतम व मुख्य आधार 100 में 2 शून्य है इसलिए उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक होंगे और वो होंगे 7 और 6। अब 676 में से 6 को 152 में जोड़ देंगे। 152 + 6 = 158। अब यही 158 उत्तर का बायां भाग होगा। पूरा उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, निशान को हटा देंगे और 158 छत्र ही 126 का वर्ग होगा। जैसे एक और संख्या लेते हैं 268 और 268 का निकटतम आधार है 300 और 268 300 से 32 कम है। अब इसी 32 को 268 में से घटाते हैं। 268 - 32 = 236, तो हमें प्राप्त होता है 236। क्योंकि 268 300 से 32 कम है इसलिए हमने 268 में से 32 को घटाया और हमें 236 प्राप्त हुआ। अब इसी 236 को 3 से गुणा करते हैं। 236 × 3 = 708, तो हमें प्राप्त होता है 708। 236 को हमने 3 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 268 का निकटतम आधार 300 है और 300 268 के मुख्य आधार 100 का 3 गुना है। अब हमें जो 708 प्राप्त हुआ था उसे हम एक बार उत्तर का बायां भाग मान लेते हैं। अब हम 32 का वर्ग करते हैं। 32 × 32 = 1024। हमने 32 का वर्ग इसलिए किया क्योंकि 268 अपने निकटतम आधार 300 से 32 कम है। अब हम 32 के वर्ग 1024 को एक बार उत्तर का दायां भाग मान लेते हैं। तो उत्तर का बायां भाग 708 और दायां भाग है 1024। इसे हम इस तरह लिखेंगे। चूंकि 268 के निकटतम व मुख्य आधार 300 और 100 में 2 शून्य है इसलिए उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक होंगे और वो होंगे 2 और 4। अब 1024 में से 10 को 708 में जोड़ देंगे
708 प्लस 10 बराबर 718। अब यही 718 उत्तर का बायां भाग होगा। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, निशान को हटा देंगे और 71,824 ही 268 का वर्ग होगा। तो वैदिक गणित की इस विधि से आप किसी भी सैकड़ा संख्याओं यानी कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।